हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है फ्यू वर्सेस अ फ्यू। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम फ्यू और अ फ्यू का डिफरेंस पढ़ेंगे, यानी फ्यू कब यूज होता है, अ फ्यू कब यूज होता है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। ओके, तो इसी तरह लिटिल और अ लिटिल का भी डिफरेंस आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलिए सबसे पहले इनकी डेफिनिशंस पढ़ते हैं और ये रही इनकी डेफिनिशंस। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो फ्यू की डेफिनेशन है, फ्यू गोज विथ थिंग्स दैट यू कैन काउंट। तो डेफिनेशन ये कहती है कि फ्यू के साथ जो नाउन यहाँ पर यूज होता है वो काउंटेबल थिंग होती है, यानी हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो यही फ्यू होता है। ओके, चलिए अभी अ फ्यू की डेफिनेशन देखते हैं। अ फ्यू की डेफिनेशन है, अ फ्यू गोज विथ थिंग्स दैट यू कैन काउंट, मीन्स अ फ्यू इज लाइक फ्यू। तो इसमें भी जो नाउन आता है वो काउंटेबल थिंग होती है, यानी हम काउंट कर सकते हैं। सो इट मीन्स दैट बोथ आर यूज फॉर काउंटेबल थिंग्स। ओके, चलिए अभी इनका सेकंड पॉइंट देखते हैं। फ्यू का सेकंड पॉइंट है, इट मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग, जिसका अर्थ होता है ना के बराबर। और अ फ्यू का पॉइंट है, इट मीन्स अ स्मॉल अमाउंट, जिसका अर्थ है कुछ थोड़ा। तो ये इसके अपोजिट है। तो फ्यू में ना के बराबर कोई चीज बोली जाती है, तो अ फ्यू में कुछ थोड़ा होता है। ओके, तो चलिए ये दोनों पॉइंट्स हम एग्जाम्पल्स में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो फ्यू का पहला एग्जाम्पल है, आई हैव रीड फ्यू बुक्स ऑन दिस टॉपिक, जिसका अर्थ है इस टॉपिक पर मैंने कुछ बुक्स पढ़े हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बुक ये काउंटेबल थिंग होती है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया है, मतलब हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई है। चलिए अभी सेकंड पॉइंट प्रूव करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में कहा गया है ना के बराबर। तो देखिए इसका अर्थ क्या हो गया है, इस टॉपिक पर मैंने कुछ बुक्स पढ़े हैं। तो कुछ बुक्स का मतलब यहाँ पर होता है एक या दो बुक, और ये ना के बराबर ही होता है स्टूडेंट। ओके, तो चलिए अभी अ फ्यू का पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अ फ्यू का पहला एग्जाम्पल है, आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स ऑन दिस टॉपिक। तो लगभग सेम ही सेंटेंस है, इसमें फ्यू है और इसमें अ फ्यू है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई है, क्योंकि दोनों सेंटेंस में बुक्स के बारे में ही बोला जा रहा है। ओके, चलिए अभी सेकंड पॉइंट क्लियर करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में बोला गया है स्मॉल अमाउंट, जिसका अर्थ है कुछ थोड़ा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस का अर्थ है मैंने इस टॉपिक पर कुछ बुक्स पढ़े हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ बुक्स का मतलब होता है 5 बुक्स, 7 बुक्स, 10 बुक्स। ओके, यानी कुछ थोड़े बुक्स हमने पढ़े हैं, ऐसा इसका अर्थ होता है। ओके, तो यही डिफरेंस होता है फ्यू और अ फ्यू में। तो यहाँ पर ना के बराबर और यहाँ पर कुछ थोड़ा, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। ओके, चलिए अभी इनका सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। फ्यू का सेकंड एग्जाम्पल है, देयर आर फ्यू कैंडीज इन अ जार सो आई कांट शेयर, जिसका अर्थ है जार में कुछ कैंडीज है इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकता। तो इस सेंटेंस में कैंडीज की बात हो रही है और ये काउंटेबल थिंग है। ओके, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई है। चलिए अभी सेकंड पॉइंट क्लियर करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है ना के बराबर। तो सेंटेंस का मीनिंग है जार में कुछ कैंडीज है इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कुछ कैंडीज का मतलब है 4 या 5 कैंडीज, इसलिए शेयर न करने की बात हो रही है। तो यही फ्यू होता है स्टूडेंट, जो कि ना के बराबर होता है। ओके, चलिए अभी अ फ्यू का सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। अ फ्यू का सेकंड एग्जाम्पल है,
देयर आर अ फ्यू कैंडीज इन अ जार, सो आई एम ग्लैड टू शेयर विथ यू। लगभग दोनों सेंटेंस सेम है, इसमें फ्यू है और इसमें अ फ्यू है, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई है। चलिए अभी सेकंड पॉइंट क्लियर करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में बोला गया है स्मॉल अमाउंट, मतलब कुछ थोड़ा। तो यहाँ पर कुछ कैंडीज यानी 10 या 12 कैंडीज, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इसीलिए इस सेंटेंस में बोला जा रहा है सो आई एम ग्लैड टू शेयर विथ यू, यानी मैं आपके साथ इन्हें शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा होता है और यहाँ पर ना के बराबर, तो यही फ्यू और अ फ्यू होता है। ओके, चलिए अभी लिटिल और अ लिटिल के डिफरेंस की तरफ मूव करते हैं। ये रहा लिटिल और अ लिटिल स्टूडेंट। चलिए इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ये रही लिटिल की डेफिनेशन, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। लिटिल गोज विथ थिंग्स दैट यू कांट काउंट। तो देखिए स्टूडेंट, लिटिल जो होता है वो फ्यू के अपोजिट होता है। फ्यू में काउंटेबल थिंग्स होती है और यहाँ पर अनकाउंटेबल थिंग्स होती है। तो यही डिफरेंस आपको याद रखना है। ओके, तो लिटिल का यूज हम उस नाउन के लिए करते हैं जो अनकाउंटेबल थिंग्स होता है, यानी लिटिल के साथ जो नाउन आता है वो अनकाउंटेबल थिंग होती है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते एज 1 2 3 में। ओके, तो चलिए अभी अ लिटिल की डेफिनेशन देखते हैं। अ लिटिल की डेफिनेशन है अ लिटिल गोज विथ थिंग्स दैट यू कांट काउंट। तो इसमें भी अनकाउंटेबल थिंग्स ही होती है स्टूडेंट, यानी अ लिटिल के साथ जो नाउन यूज होगा वो अनकाउंटेबल थिंग होगी, यानी हम काउंट नहीं कर सकते एज 1 2 3 में। ओके, तो चलिए अभी इनका सेकंड पॉइंट देखते हैं। लिटिल का सेकंड पॉइंट है इट मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग, जिसका अर्थ है ना के बराबर। और अ लिटिल का सेकंड पॉइंट है इट मीन्स अ स्मॉल अमाउंट, जिसका अर्थ है कुछ थोड़ा। तो देखिए स्टूडेंट, आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की है कि दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। जैसा फ्यू में है वैसा ही लिटिल में है, और जैसा अ फ्यू में है वैसा ही अ लिटिल में है, यानी फ्यू के अपोजिट लिटिल और अ फ्यू के अपोजिट अ लिटिल। ओके, फ्यू में काउंटेबल थिंग्स, लिटिल में अनकाउंटेबल थिंग्स। तो यही आपको याद रखना है। चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और लिटिल और अ लिटिल को अच्छे से समझते हैं। ओके, ये रहे एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। लिटिल का पहला एग्जाम्पल है देयर इज लिटिल जूस इन द ग्लास सो आई कांट हैव अ सिप, जिसका अर्थ है ग्लास में थोड़ा जूस है इसलिए मैं पी नहीं सकता। तो देखिए लिटिल के साथ जो नाउन यूज हुआ है जूस, ये अनकाउंटेबल थिंग है क्योंकि हम इसे एज 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई है। चलिए अभी सेकंड पॉइंट क्लियर करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है ना के बराबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर जूस में 4 या 5 चम्मच जूस है तो क्या आप उसे पी सकते हो? नहीं, ये तो ना के बराबर है, इसलिए ये लिटिल होता है। ओके, चलिए अभी अ लिटिल का पहला एग्जांपल देखते हैं। अ लिटिल का पहला एग्जांपल है देयर इज अ लिटिल जूस इन द ग्लास सो आई कैन हैव अ सिप, जिसका अर्थ है ग्लास में थोड़ा जूस है जिसे मैं पी सकता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों ही सेंटेंस सेम है क्योंकि हम इसमें अनकाउंटेबल थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है जूस। ओके, चलिए डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अभी इसका सेकंड पॉइंट क्लियर करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है स्मॉल अमाउंट, मतलब कुछ थोड़ा। तो सेंटेंस में बोला जा रहा है ग्लास में थोड़ा जूस है, तो यहाँ पर थोड़ा जूस का मतलब है ग्लास आधा भरा हुआ है या फिर उससे ज्यादा। तो इसका मतलब हम इसे पी सकते हैं क्योंकि जूस थोड़ा बहुत तो है कि नहीं। तो यही लिटिल और अ लिटिल होता है, ये ना के बराबर और यहाँ पर थोड़ा बहुत होता है। ओके, चलिए अभी इनके सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा लिटिल का सेकंड एग्जाम्पल। क्या है? वी हैव लिटिल टाइम टू थिंक, जिसका अर्थ है सोचने के लिए हमारे पास थोड़ा समय है। तो देखिए यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, यानी लिटिल के साथ ये नाउन आया है और ये अनकाउंटेबल थिंग होती है। ओके, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई है। चलिए अभी इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं।
तो लिटिल का सेकंड पॉइंट है ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब ना के बराबर। तो सेंटेंस का मीनिंग है हमारे पास सोचने के लिए थोड़ा ही समय है। तो यहाँ पर थोड़ा ही समय का मतलब होता है 5 मिनट या फिर उससे कम। तो ये तो ना के बराबर ही समय हो गया है कि नहीं, इसलिए ये लिटिल होता है। चलिए अभी अ लिटिल का सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। अ लिटिल का सेकंड एग्जाम्पल है वी हैव अ लिटिल टाइम टू थिंक। तो देखिए दोनों ही एग्जाम्पल सेम है, दोनों में ही टाइम की बात हो रही है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई है। चलिए अभी सेकंड पॉइंट क्लियर करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है स्मॉल अमाउंट, मतलब थोड़ा बहुत। तो इस सेंटेंस में थोड़ा टाइम का मतलब है 5 से ज्यादा मिनट, हो सकता है 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 20 मिनट। और ये मिनट काफी होते हैं सोचने के लिए। ओके, तो यही लिटिल और अ लिटिल होता है, ये ना के बराबर और यहाँ पर थोड़ा बहुत होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल इनका डिफरेंस पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।